नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बाल शिल्पकला की महिलाएं ले रही प्रशिक्षण। राखड़ परिवहन पर प्रतिबंध लगाने किया चक्का जाम। कोरबा में हाथियों का उत्पात जारी, 5 मवेशियों को मारा। अब खबरें विस्तार से। बांस शिल्प से बनने वाली वस्तुओं से महिलाओं ने समृद्धि का द्वार ढूंढ लिया है। कोरबा जिले के गांव सलियाभाटा में स्फूर्ति संस्था के सहयोग से महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई। केंद्र सरकार की MSME योजना के तहत मशीन मिली, फिर राज्य सरकार के ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत उन्हें लोन देकर महिला समूह का गठन कर स्वावलंबन से जोड़ा गया। यह सेंटर सफलतापूर्वक चल रहा है। यहाँ आसपास के कई गांव की महिलाएं जाकर प्रशिक्षण ले रही हैं। जिन महिलाओं को प्रशिक्षण के बाद बांस शिल्प के आइटम बनाने आ जाते हैं, वह यहाँ आकर कारीगरी करती हैं। महीने में 3000 से 4000 तक महिलाओं को आमदनी होती है। इसके साथ ही कुछ महिलाओं ने स्वरोजगार की दिशा में भी कदम बढ़ाया है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। हमन बांस के सामान बनाथन, जैसे बांस के गुलदस्ता है, ओदे पेन स्टैंड बनाथन, चुरकी बनाथन, बड़े बड़े वाला टोकरी है, फूल बनाथन, लैम्प भी बनाथन, दीवाल घड़ी बनाथन, वो सब फूल गुलदस्ता और सेटअप बॉक्स बोलथन ओला हमन, कान के भी बनाथन, ज्वेलरी। वो कहाँ कैसे बनाते हैं आप लोग? कितना समय लगता है बनाने अब एक दिन में तो एक सामान नहीं बन पाता, मतलब जैसे कि सबको जैसे कि छेदा करना है तो हम सब सारे सामान जितना बनाना है उनको सबको छेदा कर लेते हैं। जैसे कि अब छीलना होता है सभी को एक साथ, मतलब सप्ताह में बन पाता है, एक सप्ताह में दिखता है सामान, एक दिन में नहीं में? होता। आप लोगों की समिति में टोटल कितने लोग 12 जने हैं। किस तरह से काम करते हैं? कितना बेनिफिट होता है आप लोगों का? महीने का 3000 से 4000 डेली करते हैं ना लगातार, तो 3000 से 4000, कभी कभी 3000, 3500 ऐसे मिल जाता है। तो क्या करते हैं उसका हम लोग उससे घर चलाते हैं अपना। कितना सहयोग हो जाता है? बहुत सहयोग हो जाता है, और जैसे कि बाहर काम ढूंढना भी नहीं पड़ता, और घर में आप क्या करते पहले हम घर ही में खेती किसानी करते हैं, घर के काम करते हैं। हैं? अभी वो कितना पैसा है, तकलीफ नहीं होता आपको? नहीं, किसी चीज़ का तकलीफ नहीं होते, और बहुत सहायता हो, ध्यान योजना में जुड़े हैं तो हमला बहुत फायदा हो। मेरे समूह का नाम पंचायत स्व सहायता समूह, और मैं बिहान योजना से जुड़ी हूँ। बिहान योजना में जुड़कर मैं बम्बू क्राफ्ट का काम कर रही हूँ। बिहान से मुझे CIF की राशि मिला, RF का राशि मिला 15,000, और लोन मिला, जिससे मैं अपने ये बम्बू क्राफ्ट में लगाकर उससे मैं काम कर रही हूँ। पहले आप लोग क्या करते थे इससे? पहले मैं बेरोजगार थी, फिर बिहान में जुड़ने के बाद मैं इससे बम्बू क्राफ्ट का काम कर रही हूँ। बैम्बू क्राफ्ट में आप लोग क्या-क्या बनाते हैं? किस तरह से बनाते हैं आप लोग? बैम्बू क्राफ्ट में हम लोग जब बांस से जैसे ट्रे बनाते हैं, कप बनाते हैं, झूमर लेम बनाते हैं, टेबल स्टूल बनाते हैं,
और घड़ी बनाते हैं, फल टोकरी, फूल टोकरी ये सब बनाते हैं, छोटे बड़े बहुत सारा सामान बनाते हैं। कहाँ कहाँ आप लोग इसका स्टॉल लगाते हैं? इसका स्टॉल हम लोग जैसे कोरबा में सीमाटा में है और शक्ति में है, कई जगह सीमाटा में है, वहाँ देते हैं। और मेला में जाते हैं, जैसे सरस मेला लगता है हम लोग का बिहान वाला, उसमें जाते हैं और व्यापार मेला में भी जाते हैं। कितना सहायता हो जाता है ये आप लोगों को इससे, मतलब इससे हमें बहुत सहायता मिलती है, जैसे महीने का 3000 से 3500 रुपये का हो जाता है, जिससे हम लोग अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई में खर्च करते हैं। ये मशीनें वगैरह आप लोगों को किनके द्वारा मिली है? ये मशीन हमें भारत मंत्रालय सरकार द्वारा मिला है, जिससे हम लोग को ट्रेनिंग मिला है, उसमें ट्रेनिंग लेकर के हम लोग ये सब बना रहे हैं। ट्रेनिंग आप लोगों ने कब ली और इसकी शुरुआत आप लोगों ने कब से की है बनाने की? ट्रेनिंग हम लोगों ने 2022 में लिया है, ट्रेनिंग उसी समय लिए हैं, फिर उसके बाद ट्रेनिंग के बाद हम लोग तुरंत बनाना स्टार्ट किए हैं। कहाँ से आए थे ट्रेनिंग वगैरह? ट्रेनिंग देने के लिए हमें असम से आए थे। कितने 15 दिनों दिन का ट्रेनिंग था? 15 दिन का दो लोग आए थे ट्रेनर, तो 15 दिन का ट्रेनिंग था। तो हम लोग 15 दिन का ट्रेनिंग लिए, उसके बाद 2-3 महीने में फिर से ट्रेनर आए थे, तो उसमें हम लोग 3 दिन का ट्रेनिंग लिए थे। ऐसे बीच-बीच में ना ट्रेनिंग लेते रहते हैं, यहाँ होता रहता है, मतलब हर सामान एक साथ तो ट्रेनिंग नहीं लिया जा सकता, तो थोड़ा-थोड़ा करके लेते रहते हैं। कितनी महिलाएं टोटल जुड़ी हुई हैं इससे? इसमें हम लोग ट्रेनिंग के समय इसमें बहुत सारे महिला थे, 30-35 महिला थे, ट्रेनिंग लिए थे उस समय। तो कई महिलाओं को समय नहीं मिलता, तो जैसे जिसको समय है वो लोग महिला हम लोग बना रहे हैं। शुरुआत मार्च 2020 से स्टार्ट हुआ है और लगातार इसमें मतलब काम संचालित हो रहा है। और इसका जो पूरा जो MSME के तहत ये संचालित हो रहा है और स्फूर्ति योजना के तहत, जिसके तहत मतलब ये जितने जो इस ग्राउंड इसके अंदर में जो इतना जो मशीन है ये सब MSME के तहत इस प्रदान किया गया है। और उसके तहत यहाँ पर शुरुआत में 902 कारीगरों का रजिस्टर्ड किया गया है, जिसमें 450 कारीगरों को हम लोगों ने ट्रेनिंग दे चुके हैं। और अब तक मतलब कंटिन्यूअस जो 35 से 40 कारीगर हैं हम लोग के साथ में रेगुलर काम कर रहे हैं, जिनका हम लोग का उद्देश्य है कि उनका आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, ताकि उनका आर्थिक स्थिति सुधरे और अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। और इसके साथ साथ हम लोग का ये बम्बू क्राफ्ट क्लस्टर है, ये सलिया भाटा करतला रोड में स्थित है। और यहाँ पर हम लोगों का मेन उद्देश्य है कि हम लोग आसपास के जो कारीगर हैं उनको स्वरोजगार से जोड़ने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी तक मतलब हम लोग का जो अच्छे कारीगर हैं जो रेगुलर काम करते हैं उनको महीने का 8 से 10,000 12,000 तक उनका इनकम होता है। किस तरह से काम करती है ये, और ये सामान मतलब कैसे कितना समय लग जाएगा बनाने में? अलग अलग सामान है, जैसे ट्रे है, ट्रे को बनाने में 1 से 2 दिन लगता है। जैसे रेस्ट चेयर है वो भी 2 दिन लगता है। जैसे छोटा छोटा जैसे ये है, जैसे की रिंग है, आपका बाली है, और फिर आपका मोबाइल स्टैंड है और पेन स्टैंड है। ये सब को बनाने में मतलब 1 से 1.5 दिन लगता है। और उसमें मतलब ये नहीं है कि मतलब 1 से 1.5 दिन मतलब एक ही बनाते हैं, उनका जो रोजी है वो लगभग उनको मिल जाता है। देखा जाए तो बांस के सामान जो है जल्दी खराब हो जाते हैं, तो उसके लिए आप लोग किस तरह से करते हैं? नहीं, क्या बांस का सामान जल्दी खराब नहीं होता, उसके लिए केमिकल आता है। उसको ना केमिकल से मतलब ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट करने के लिए उसको 48 घंटा से ज़्यादा मतलब उसको केमिकल में डुबो कर रखते हैं। उसके बाद फिर उसको हम लोग उपयोग करते हैं, बनाने का काम करते हैं। अब तक सामान कहाँ कहाँ आप लोग दे चुके हैं, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं आप लोगों का? नहीं, हम लोगों का जो सामान है छत्तीसगढ़ के साथ साथ आपका MP है, महाराष्ट्र है, गोवा है, और दिल्ली है, और बेंगलोर है, अन्य जगह भी मतलब हम लोग का सामान जाता है। कटघोरा सुतर्रा बाईपास मुख्य मार्ग पर ग्रामीणों ने चक्का जाम किया, जिससे कई किलोमीटर तक भारी वाहनों की लंबी कतार लग गई। बेलगाम गाड़ियों से राखड़ परिवहन पर प्रतिबंध और जर्जर सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर ग्रामीण चक्का जाम कर रहे हैं। ग्रामीणों ने अपनी मांग SP कलेक्टर और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंप कर भी रखा, लेकिन मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन का रास्ता अपनाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि राखड़ परिवहन से इलाकों में प्रदूषण फैल रहा है एवं लोग बीमार हो रहे हैं। ग्रामीणों ने जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक सड़क जाम करने की चेतावनी दी है। सूचना मिलते ही पुलिस दल बल के साथ पहुंची और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया।
नहीं भी करेंगे तो उनका परफॉर्मेंस गारंटी हम लोग पास रहता है और नहीं, वो आसान रहता है। गारंटी वारंटी आप देखना बाद में, हम लोग को हाँ। रोड चाहिए बस। हाँ, ठीक हमको है ना। रोड आप ठेकेदारी कैंसिल कराइए, उसका कुछ भी और कराइए, दूसरा- हमको कोई मतलब नहीं है, दूसरा हमारा रोड देखिए, चाहिए बस। जैसे ओवरलोड वाला बोल रहे हैं, तो ओवरलोड वाला क्या होता है, जैसे अब हैवी गाड़ियों के लिए तो बना ही हुआ है, तो उसका जांच करने का ऐसा कोई यहाँ पर वो तो लगा नहीं है ना, खनिज वाला है ना, तो वो हम लोग के डिपार्टमेंट में नहीं आता है कि ओवरलोड गाड़ियों को कैसे रोक लें अपन ऐसा करके। जिले में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें 2 आपराधिक घटनाओं का खुलासा किया गया। बीते कुछ दिनों पहले एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को पुलिस द्वारा टीपी नगर क्षेत्र में पाया गया, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। हत्या के इस मामले को सुलझाने के लिए पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई, जिसमें आपसी रंजिश पाया गया, जिसके बाद पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक दूसरा मामला बालको क्षेत्र का है, जिसमें 2 लोगों द्वारा कैफे में तोड़फोड़ मारपीट किया गया, जिस पर कार्यवाही करते हुए दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक ने जिले वासियों से कानून का उल्लंघन नहीं करने की अपील की है। 19 तारीख को एक व्यक्ति की गंभीर रूप से घायल था, इसको टीपी नगर क्षेत्र में पाया गया। इसके अंदर पुलिस ने तत्काल अपराध दर्ज विवेचना शुरू करी थी। ये जो हमारा मृतक पीड़ित था, इनकी 28/11 को मृत्यु भी हो गई, उस पर फिर विधिवत मर्डर की धारा भी जोड़ी गई और इस गुत्थी को कोरबा पुलिस, CACB चौकी और हमारी साइबर सेल की जो संयुक्त टीम थी उसने सुलझा लिया है। इसके अंदर आपसी रंजिश के चलते ये हत्या की गई थी और जो आरोपी है 19 वर्षीय आरोपी, उसको गिरफ्तार करके उस पर विधिवत कार्रवाई की जा रही है। जो प्रथम दृष्टया हमको पूछताछ में पता चला है वो ये था कि ये जो आरोपी है ये घूमता था और कबाड़ बीनता था और कबाड़ बीनने के दौरान मृतक पीड़ित के साथ इसकी लगातार लड़ाई होती रहती थी। इस लड़ाई झगड़े के चलते इसने घटना दिनांक के दिन उनको शराब की बोतल से मारा और शराब की बोतल से सिर पे मारने के बाद जो पास में पड़ी एक कमोड की सीट थी उसको भी सिर पे दे मारा था। इसके ऊपर विधिवत कार्रवाई की जा रही है, इनको जुडिशियल रिमांड पे भेजा जा रहा है। बालको क्षेत्र में कैफे में मारपीट करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, किस तरह से उन्होंने मामला घटित किया? देखिए, बालको क्षेत्र अंतर्गत जो टाउनशिप कैफे था उसके अंदर 2 लोग अरविंद महंत और उसके साथी ने घुसकर मारपीट करी थी और उनका जो साइन बोर्ड था उसको तोड़ दिया था। उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की गई है। मैं मीडिया के माध्यम से सभी कोरबा की जनता से अपील करना चाहता हूँ, आप कानून का हनन ना कीजिए, कानून का को मत तोड़िए, नहीं तो आप पे कठोर कार्रवाई की जाएगी। और आप ही के माध्यम से जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी यदि आपको संज्ञान में आती है घटना तो आप निसंकोच हमारे थाने, चौकी या स्वयं SP कार्यालय आकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कोरबा वन मंडल क्षेत्र में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में कटघोरा वन मंडल के चोटिया में हाथियों के दल ने घुसकर भारी तबाही मचाई है। स्थानीय निवासियों के अनुसार हाथियों ने एक मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे गांव में दहशत का माहौल है। साथ ही 5 मवेशियों को भी मारा है, जिससे ग्रामीण भयभीत होकर घरों में कैद हो गए हैं। वहीं वन अमला हाथियों पर निगरानी रख रहा है। महिला शक्ति समिति बांसटाल चैतमा की महिलाएं पुल मरम्मत की शिकायत लेकर कलेक्टर जरदर्शन पहुंची। महिलाओं का कहना है कि बिलासपुर से कोरबा राज्य मार्ग के ग्राम चैतमा में बना पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे ग्राम वासियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गांव में आने वाली बसें हाईवे से होकर ही चली जाती हैं, जिससे उन्हें आवागमन में दिक्कतें हो रही है। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द पुल की मरम्मत कराई जाए। हमारे महिला शक्ति समिति बांसटाल की हूँ, अध्यक्ष है मैं, उसमें के सदस्य हूँ। हमें इतने दीदी लोग सब लोग आए, हम लोग अपने किराया लगा कर आए, अपने पैसे लगा कर आए। इतना समस्या है वहाँ, बच्चे लोग छोटे छोटे स्कूल जाते हैं पाली कटघोरा पढ़ने के लिए, उन लोग 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल चलकर बस बैठने के लिए जाते हैं। वहाँ से इतना भारी अपना बैग उठाकर बच्चे लोग 2 किलोमीटर से फिर घर आते हैं, थके हारे आते हैं, बच्चे लोग सो जाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। बहुत समस्या है वहाँ का। पहले तो आता था बस, जैसे कि हमारी दीदी बताए, पहले बस आता था। इतना समस्या, इतना मुश्किल, 1-1 महीने बस। पुल जर्जर हो गए हैं सर,
पुल जर्जर हो गया तो नहीं आ रहा है, और पुल ऊपर से नहीं लग रहा है कि यहाँ पर जर्जर है, लेकिन नीचे से ना क्रैक हो गए है ना, और सामने से जैसे देखोगे तो बस उसमें का डामर बस हटा हुआ है ना, इसलिए बस नहीं आ रहा है। हम लोग चाहते हैं कि पुल को सर लोग बनाए, इसलिए आए हैं कलेक्टर का सर, अब बस चले जो कोरबा बिलासपुर कम से कम लोकल बस हम लोग के चले, इतना चाहते हैं। हम लोग चैतमा से आए हैं, यहाँ कलेक्टर सर के पास में आए थे। हमारे यहाँ का पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है और बस भी नहीं आ रही है जब से हाईवे बनी है तब से। तो हाईवे बना है तो बाहर से ही चला जाता है, हाईवे से हम लोग के यहाँ नहीं आता। हमारे यहाँ बच्चों को बहुत परेशानी जा रही है, व्यापारियों को परेशानी हो रही, महिलाओं को परेशानी हो रही, और सभी तो भूल गए हम लोगों को। पुरानी रोड 130 NH तो वही थी, लेकिन उसको सब भूल गए। नया नया सबको याद रखते हैं ना, पुराना सब भूल जाते हैं। वैसे ही हुआ, हम लोग का बेहाल हो गया है वहाँ पे। अब बहुत मुश्किल में हम लोग, बहुत परेशानी में। क्या है, कभी बच्चों के साथ में कोई हादसा हो जाए, किसी बेटी के साथ में या किसी महिला के साथ में, तो बाद में तो वो बेचारी बन जाएगी ना और छोड़ दी जाएगी। यही होगा ना, इसीलिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, कलेक्टर सर के पास में आए हैं कि शायद हो जाए। एक बार आए हैं, फिर आएंगे और हम बार बार आएंगे और बार बार परेशान करेंगे जब तक कि हम लोग हमारी समस्या दूर नहीं होगी तब तक। सुंदहरा न पुल ये हम लोगों को जब से पानी आया, देखिए पहले हमारे यहाँ बस नहीं आती थी, जब से हाईवे बना है तो बस का आना जाना बंद हो गया। सब अच्छी सुंदर सुपर रोड में जाते थे। तो उसके बाद हम लोग उनसे रिक्वेस्ट किए, हाथ जोड़े, विनती की उनसे, माला पहनाए, उनको मिठाई भी खिलाए हम लोग, ठीक है। और उसके बाद में बोले कि आइए भैया। 2-4 लोग जो समझदार थे तो वो तो आने लगे, बाकी लोग नहीं आते थे, ठीक है। अब नहीं आते थे तब उसके लिए अब क्या करें, हमारी किस्मत ही खराब है। पानी गिरा, बरसात का नाला जो था हम लोगों का पुलिया, वो ब्रिटिश जमाने का बना हुआ, उसमें रेलिंग भी नहीं है, वो रेलिंग भी टूटी हुई है। तो वो पुलिया जो है मिट्टी बहा के पूरा ले गया बरसात के पानी में। उससे कम से कम छोटे छोटे हम लोग के 8-10 गाँव है। बांसटाल नहीं जाती, चैतमा बस स्टॉप जाती है बस, और वहाँ से बांसटाल नहीं जाती, जबकि बांसटाल से ही होके जाती थी। अभी क्या आश्वासन मिलेगा? ठीक है, हो जाएगा बोल रहे हैं, हम लोग करेंगे कार्रवाई। हम लोग कटघोरा भी गए थे, PWD ऑफिस भी गए थे, वहां पर भी दिए आवेदन। लेकिन क्या है कि सब सो रहे हैं, आला अधिकारी सब सो रहे हैं, मेरे को तो लगता है, क्योंकि सुनना चाहिए। 2 महीने हो गए हम लोगों को और इतना परेशान है। महिलाओं की तो कम से कम सुन लो। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर CMHO और मेडिकल कॉलेज द्वारा मिलकर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को एड्स के प्रति जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक, रंगोली प्रतियोगिता एवं अन्य कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस अवसर पर बालकों द्वारा आरोग्य परियोजना के तहत एड्स जागरूकता रथ बनाया गया, जो पूरे शहर में लोगों के बीच जाकर एड्स कैसे फैलता है, उससे बचाव और मुफ्त में दिए जा रहे एड्स उपचार के लिए लोगों को जागरूक करेगा। अरे ठीक है, देखा जाएगा। डॉक्टर BR रात्रे जी, सुभाषिष दास सर, हेड CSR बालको, आप सभी का आज हम यहाँ पे विश्व एड्स दिवस ही मना रहे हैं, और उसके लिए एक जागरूकता रथ जो बालको आरोग्य परियोजना कार्यक्रम के तहत एक एड्स का जागरूकता के लिए रथ यहाँ बनाया गया है, जो पूरे रायगढ़ शहर में गंदी बस्तियों में, स्लम एरियाज़ में और जो भी वल्नरेबल एरिया हैं वहाँ पे जा कर के लोगों को एड्स कैसे फैलता है, कैसे बचाव किया जा सकता है। हमारे यहाँ जो जिला चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ART सेंटर है, जहाँ मुफ्त में एड्स का इलाज किया जाता है। हमारे पूरे ज़िले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इवन उप स्वास्थ्य केंद्रों तक में इसकी डायग्नोसिस की व्यवस्था है और लोगों को मुफ्त इलाज दिया जाता है। तो ये सब जानकारी आज यहाँ प्रचार रखी गई है, और बच्चों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए रंगोली कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें लोग एड्स के फैलने के कारण के बारे में बता रहे हैं, उनसे बचाव के बारे में बता रहे हैं। और सभी लोगों से हम लोगों ने अपील की है कि कोरबा ज़िले को एड्स मुक्त करने के लिए, एड्स के मरीजों को जल्दी पता करने के लिए और उनको पूरा इलाज देने के लिए जागरूक करें। लोग डरे नहीं, अपने अधिकारों को पहचानें और कोरबा ज़िले को एड्स से
सुरक्षित बचाने के लिए ये पूरा अभियान कर रहे हैं। शासन स्तर में क्या रखा जाएगा जहाँ कार्यक्रम चेक किया जाता है शासन स्तर में? शासन के लिए चूँकि एड्स का कोई इलाज नहीं है, एक बार बीमारी होने पर दवाई ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी और जब दवाई छोड़ेंगे तो फिर वो HIV का पेशेंट जो है एड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी बीमारी से ग्रसित होकर के मृत्यु को भी प्राप्त कर सकता है। तो लोगों को हमारा उद्देश्य शासन का यही है कि एड्स का ज्ञान बचाए जान, सावधानी ही एक अच्छा इलाज है और इसके लिए हम जागरूकता फैला रहे हैं। और जो लोग सस्पेक्टेड हैं, जिनको यौन से संबंधित रोग हैं, बीमारियां हैं, गोनोरिया, सिफिलिस या जो भी इस तरह की बीमारियां हैं, या जो ऐसे पॉपुलेशन में रहते हैं जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, या जो ससेप्टिबल लोग हैं जैसे ट्रक ड्राइवर वाले जो बहुत जगह जगह सफ़र करते हैं और ऐसे लोगों से संपर्क में आते हैं जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं या उनसे, तो ऐसे लोगों के बारे में जानकारी दें और उन लोगों को हम चाहते हैं कि वो स्वतः आएँ और अपना HIV टेस्ट करवा लें, जिससे कि आज की तारीख में उनकी क्या स्थिति है बीमारी का पता चल जाए, दवाई खाएं। क्योंकि अगर वो वायरस जो होता है अगर जल्दी डायग्नोस होकर के इलाज नहीं होगा तो वो बढ़ते बढ़ते फिर जो एड्स होता है जिसमें कि पूरी बॉडी की इम्यूनिटी क्षमता ख़त्म हो जाती है, फिर बीमारी को दुनिया भर की हर बीमारी, TB, डायबिटीज़, दुनिया भर के इन्फेक्शन, ये सब लगते हैं और निस्संदेह उसकी मृत्यु बिल्कुल होनी ही है। तो उससे बचे, पहले में ही डायग्नोस करवा लें, ये हमारा सोच है लोगों को बताने का। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूँ रेखा श्रीवास और आपके पसंदीदा कार्यक्रम बूझो तो जाने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा सवाल है, T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 में किन किन भारतीय खिलाड़ियों ने संन्यास लिया? और इस सवाल का जो भी सबसे पहला और सही जवाब देगा उसको दिया जाएगा जी महासेल की तरफ से एक शानदार उपहार। तो आइए चलते हैं लोगों के बीच और देखते हैं कौन बनता है आज का हमारा लकी विनर। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 में किन भारतीय खिलाड़ियों ने संन्यास लिया? T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में कितने भारतीय खिलाड़ियों ने संन्यास लिया? T20 जी भारतीय खिलाड़ी संन्यास 2024 में 2024 में 6। सॉरी सर, आपका जवाब गलत है। 4 है ना? नहीं। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 में किन भारतीय खिलाड़ियों ने अभी संन्यास लिया है? नहीं, क्रिकेट के बारे में बिल्कुल रुचि नहीं रखता जी। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 में कितने खिलाड़ियों ने अभी संन्यास लिया है? नाम तो याद नहीं आ रहे, लेकिन 3 हैं। 3 हैं? हाँ। 3 हैं या 4 हैं? 3 का याद आ रहा है मेरे को। चलिए ठीक है। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 में अभी किन भारतीय खिलाड़ियों ने संन्यास लिया है? मैं तो नहीं जाना था मैडम। आप कोरबा से मैं नहीं जाना था। अच्छा, आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, सब बढ़िया है और के कहीं जानबो। हाँ। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 में किन भारतीय खिलाड़ियों ने संन्यास लिया? रोहित शर्मा, विराट कोहली, अजय जडेजा। अजय नहीं, रोहित शर्मा, विराट कोहली और ये का नाम है उसका, अजय जडेजा। ठीक तो है? ओके। नहीं सर, एक नाम गलत है। ठीक है सर, थैंक यू। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 में किन भारतीय खिलाड़ियों ने अभी संन्यास लिया है? विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा। आर यू श्योर? यस। आपका नाम? विनीत सिंह। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आपको जी महासेल की तरफ से एक शानदार उपहार दिया जाता है। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहते हैं? T20 वर्ल्ड कप देखिए और भारत को सपोर्ट कीजिए, साथ में क्रिकेट को आगे बढ़ाइए। आज का हमारा सवाल था T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 में किन भारतीय खिलाड़ियों ने संन्यास लिया? और इस सवाल का सबसे पहला और सही जवाब दिया है विनीत सिंह जी ने, जिनको दिया गया जी महासेल की तरफ से एक शानदार उपहार। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही।
अब कल मिलते हैं एक नए सवाल और एक नए जगह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। फाउंडेशन जेई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। सेशन 2024 and 25 admissions open for JEE, NEET and Foundation from classes 8th to 12th and droppers। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। पंचवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑर्थोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट केनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस। हमारा पता पंचवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंटी स्टोर के बाजू में, मेन रोड कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। कम शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावात व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदल नाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। मोबाइल नंबर 9993000683 और 8770020185।